Hello students, I am your English teacher Mrs. Renu. Today we are going to read chapter number 9, The Great Stone Face. Before reading this chapter, I want to give some introduction about this chapter. आप सबने बहुत दूर से कभी ना कभी कोई हिल टॉप देखा होगा, कोई ह्यूज रॉक देखी होगी, या फिर जब हम कहीं दूर से पेड़ को देखते हैं या किसी भी चीज़ को देखते हैं तो कभी ना कभी वो किसी फिगर को रिप्रेजेंट करती हुई दिखाई देती है। आइदर वो फिगर एनिमल की हो या फिर ह्यूमन बीइंग की हो। तो यहाँ पे भी ये जो स्टोरी है, यहाँ पे एक माउंटेन हिल है और उस हिल के ऊपर जब हम उसे दूर से देखते हैं तो हमें एक फिगर रिप्रेजेंट होती है ह्यूमन फेस की। वहाँ पे एक फेस बनता हुआ दिखाई देता है और इस फेस के बारे में एक ओल्ड प्रोफेसी यहाँ पे फैली हुई है, एक पुरानी भविष्यवाणी है कि ऐसा कोई पर्सन जो इस फेस को रिलेट करता हो, जो इस फेस को रिजेंबल करता हो, ऐसा कोई पर्सन इस धरती पर कभी न कभी ज़रूर जन्म लेगा। तो नाउ वी सी इन द चैप्टर वेदर द प्रोफेसी कम्स ट्रू और नॉट। अब हम इस चैप्टर में ये देखेंगे कि क्या ये प्रोफेसी सच साबित हुई या नहीं हुई। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। वन आफ्टरनून व्हेन द सन वाज गोइंग डाउन, अ मदर एंड हर लिटिल बॉय सैट एट द डोर ऑफ देयर कॉटेज talking about the great stone face. They had only to lift their eyes and there it was, plain to be seen though miles away, with the sunshine brightening all its feature. एक दोपहर में यहाँ पे एक मदर है और एक छोटा लड़का है, लिटिल बॉय, हुज नेम वॉज अर्नेस्ट। इस बच्चे का नाम है अर्नेस्ट और ये दोनों अपने घर के कॉटेज के यहाँ पे बैठे हुए हैं, उसके दरवाजे पर बैठे हुए हैं एंड दे आर टॉकिंग अबाउट द ग्रेट स्टोन फेस। और वो इस पहाड़ी पर बनते हुए ग्रेट स्टोन फेस के बारे में सोच रहे हैं, बातें कर रहे हैं, ठीक है। और जब वो वहाँ पे देखते हैं तो जो सनशाइन है, जो वैलीज की जो बहुत अच्छे फीचर्स हैं, वो इस स्टोन फेस को और ज़्यादा ब्यूटीफुल बना रहे हैं। इस स्टोन फेस के चेहरे पर एक बहुत ग्लो है, एक शाइन है, ठीक है। The perpendicular side of a mountain by some immense rocks which had been thrown together so that when viewed at a proper distance they resemble the feature of human face. अब यहाँ पे एक माउंटेन है, ये पहाड़ी बनी हुई है और इसको जब हम बहुत दूर से देखते हैं, काफ़ी डिस्टेंस से जब हम देखते हैं तो इसके जो फीचर हैं यहाँ पे हमें एक फेस बनता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। दे रिजेंबल द फीचर ऑफ ह्यूमन फेस। इफ द स्पेक्टेटर अप्रोच टू नियर ही लॉस्ट द आउटलाइन ऑफ द एनॉर्मस फेस एंड कुड सी ओनली ए हीप ऑफ जिजेंटिक रॉक्स पाइल्ड वन अपॉन अदर, ठीक है। जब कोई भी स्पेक्टेटर, देखने वाला जो दर्शक है, वो जब इस माउंटेन के पास पहुंचता है, अगर हम उसे दूर से देखेंगे तो हमें ह्यूमन फेस रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन जब हम उसके पास चले जाते हैं, कोई भी स्पेक्टेटर उसके पास चला जाता है तो वो जो फेस है वो क्या हो जाता है, कहीं गुम हो जाता है। वहाँ से हमें वो फेस दिखाई नहीं देता और वहाँ जाकर हमें सिर्फ क्या दिखाई देती है, जिजेंटिक रॉक्स पाइल्ड वन अपॉन अदर, एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के साथ सटी हुई बहुत सारी चट्टानें हमें वहाँ पर दिखाई देती हैं। बट सीन फ्रॉम ए डिस्टेंस द क्लाउड्स क्लस्टरिंग अबाउट इट द ग्रेट स्टोन फेस सीम्ड पॉजिटिवली टू बी अलाइव। लेकिन वहीं जब हम उसे डिस्टेंस से देखेंगे, थोड़ी दूर से देखेंगे, तो वो हमें कैसा दिखाई देगा, क्लस्टरिंग मतलब गैदरिंग, बहुत सारे क्लाउड्स, बहुत सारे जो बादल हैं वो इकट्ठे होकर एक ग्रेट स्टोन फेस वहाँ पे शो करते हैं। वो रिप्रेजेंट करता है एक ह्यूमन फेस को। इट वॉज द बिलीफ ऑफ मैनी पीपल दैट द वैली ओड
much of its fertility to the benign face that was continually beaming over it. और बहुत सारे लोगों का ये मानना था कि उस वैली की जो फर्टिलिटी है वो किस वजह से है, उस बिनाइन फेस की वजह से। बिनाइन मतलब काइंड एंड जेंटल, वो जो इतना काइंड और जेंटल फेस वहाँ पे बीम कर रहा है, चमकता हुआ दिखाई दे रहा है, उसकी वजह से इस वैली की जो फर्टिलिटी है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। अ मदर एंड हर लिटिल बॉय, एज वी सेड अर्लियर, sat at the door of their cottage, gazing at the great stone face and talking about him. The child's name was Ernest. अब यहाँ पे जैसे हमने पहले भी बात की थी कि मदर और उसका एक छोटा लड़का, वो दोनों वहाँ पे अपने घर के कोटेज पे बैठे हुए, एंड दे वर गेजिंग एट द ग्रेट स्टोन फेस, और वो ग्रेट स्टोन फेस की तरफ क्या कर रहे हैं, गेजिंग। गेजिंग मीन्स घूरना, कॉन्टिन्यूअली उस फेस को देखना, कॉन्टिन्यूअसली, ठीक है। और उस बच्चे का नाम है, द चाइल्ड्स नेम वॉज अर्नेस्ट। मदर सेड ही व्हाइल द ग्रेट स्टोन फेस स्माइल्ड ऑन हिम, आई विश दैट इट कुड स्पीक, फॉर इट लुक सो वेरी काइंडली दैट इट्स वॉइस मस्ट इंडीड बी प्लीजेंट। इफ आई एवर सी अ मैन विथ सच अ फेस, आई शुड लव हिम वेरी मच। अब वो लड़का अपनी मदर से कह रहा है कि माँ देखो, जब भी एक ग्रेट स्टोन फेस मेरी तरफ स्माइल करता है तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कुछ कहना चाह रहा है, ये कुछ बोल रहा है। और उसके जो लुक्स हैं वो इतने काइंड होते हैं, इतने जेंटल होते हैं, और उसकी वॉइस जो होती है वो बहुत ज़्यादा प्लीसेंट है। अगर मुझे ऐसा पर्सन कभी भी मिला जो इस फेस को रिजेंबल करता है, जो इस फेस की तरह दिखाई देता है, तो आई शुड लव हिम वेरी मच, मैं उसे बहुत ज़्यादा प्यार करूँगा। इफ़ एन ओल्ड प्रोफेसी शुड कम टू पास, आंसर्ड हिज मदर, वी मे सी अ मैन सम टाइम विद एग्जैक्टली सच अ फेस एज दैट। अब उसकी मदर उससे कहती है कि बेटा, अगर ये प्रोफेसी, अगर ये भविष्यवाणी सच हो गई, ठीक है, तो क्या होगा। प्रोफेसी का मतलब होता है भविष्यवाणी या फ्यूचर में होने वाली किसी चीज़ के बारे में पहले से अनाउंस करना, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड प्रोफेसी। तो जो पुरानी प्रोफेसी है कि इस फेस को रिजेंबल करने वाला पर्सन इस धरती पर कभी ना कभी आएगा, अगर ये प्रोफेसी सच हुई तो तुम उस आदमी से ज़रूर मिलोगे। वट प्रोफेसी डू यू मीन डियर मदर, एगरली इंक्वायर्ड अर्नेस्ट, प्लीज़ टेल मी अबाउट इट। अब यहाँ पे वो पूछ रहा है कौन सी प्रोफेसी माँ, प्लीज़ मुझे उस प्रोफेसी के बारे में बताओ। सो हिज मदर टोल्ड हिम अ स्टोरी दैट हर ओन मदर हैड टोल्ड हर व्हेन शी हरसेल्फ वॉज यंगर देन लिटिल अर्नेस्ट। अब उसकी मदर उसे वही स्टोरी सुनाती है जो उसे उसकी मदर ने सुनाई थी जब वो अर्नेस्ट से भी छोटी थी, ठीक है। दैट एट सम फ्यूचर डे चाइल्ड शुड बी बॉर्न। अब यहाँ पे वो प्रोफेसी क्या थी कि एट सम फ्यूचर डे अ चाइल्ड शुड बी बॉर्न, कभी ना कभी किसी ना किसी फ्यूचर दिन में एक बच्चा ऐसा जन्म लेगा हु रिजेंबल दिस ग्रेट स्टोन फेस, जो कि इस ग्रेट स्टोन फेस को रिजेंबल करता होगा। Many still had faith in this old prophecy, but others took it to be nothing but idle talk. At all events, the great man of the prophecy had not yet appeared. बहुत सारे लोग इस प्रोफेसी को मजाक समझते थे, ठीक है। वहीं जो कुछ लोग, काफ़ी सारे लोग ऐसे भी थे जो इस प्रोफेसी को बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे, लेकिन अभी तक ऐसा कोई ग्रेट मैन जो इस प्रोफेसी को सही साबित कर सके, अभी तक यहाँ पे अपीयर्ड नहीं हुआ, नॉट येट अपीयर्ड, राइट, नॉट येट अपीयर्ड। ओ मदर, क्राइड अर्नेस्ट, क्लैपिंग हिज हैंड्स अबव हिज हेड, आई डू होप दैट आई शैल लीव टू सी हिम। अब वो अपनी माँ के साथ चिल्लाता है ओ मदर, और अपने हाथों से ज़ोर ज़ोर से क्लैपिंग करता है और ये सोचता है कि आई शैल लीव टू सी हिम,
मैं उसे देखने के लिए कई साल तक जिंदा रह सकूं। His mother was an affectionate and thoughtful woman. It was proper, she thought, not to discourage the fanciful hopes of her little boy. So she said to him, "Perhaps you may." उसकी जो मदर थी वो कैसी थी? She was very much affectionate and thoughtful woman. और वो इस प्रोफेसी पर बहुत ज़्यादा बिलीव करती थी. She thought, उसने सोचा कि मैं इस बच्चे को डिस्करेज ना करूं. जैसा ये सोच रहा है उसने उसे एनकरेज करने के लिए कह दिया कि परहैप्स यू मे, तुम ज़रूर उस टाइम तक जिंदा रहोगे. एंड अर्नेस्ट नेवर फॉरगॉट द स्टोरी दैट हिज मदर टोल्ड हिम. लेकिन अर्नेस्ट को जो स्टोरी उसकी मदर ने सुनाई थी उस स्टोरी को वो आज तक नहीं भूला. इट वॉज ऑलवेज इन हिज माइंड whenever he looked upon the great stone face. He spent his childhood in the low cottage where he was born, was dutiful to his mother and helpful to her in many things, assisting her much with his little hands and more with his loving heart. जैसे जैसे अर्नेस्ट बड़ा हुआ उसने अपना जो चाइल्डहुड था, अपना बचपन था, वो कहाँ पे स्पेंड किया? लो कॉटेज में. ठीक है. और वहाँ बैठा बैठा जब भी वो फ्री होता तो उस ग्रेट स्टोन फेस को देखता रहता. ही वॉज वेरी ड्यूटीफुल टू हिज मदर एंड हेल्पफुल टू हर. वो बहुत ड्यूटीफुल था अपनी मदर के लिए, अपनी मदर की हर बात मानता था, उन्हें हर चीज़ में असिस्ट करता था, हर चीज़ में हेल्प करता था. एंड मोर विद हिज लविंग हार्ट. और वो अपनी मदर को बहुत ज़्यादा प्यार करता था. In this manner, from a happy yet often pensive child, he grew up to be mild and quiet youth. अब इसी तरीके से इसी मैनर में जो एक छोटा बहुत हैप्पी और पेंसिव मीन्स थॉटफुल, एक थॉटफुल लड़का जिसके इतने अच्छे विचार हैं, वो लड़का धीरे धीरे अब चाइल्ड से एक बड़े यूथ में कन्वर्ट हो गया. अर्नेस्ट हैड no teacher, but the great stone face became one to him. When the work of the day was over, he would gaze at it for hours until he began to imagine that those vast features recognized him and gave him a smile of kindness and encouragement. अब अर्नेस्ट जो था उसका कोई टीचर नहीं था. He had no teacher, but the great stone face became one to him. लेकिन ये जो ग्रेट स्टोन फेस था यही उसके लिए उसके टीचर जैसा या फिर उसका टीचर बन गया. When the work of the day was over, जब भी रोज का काम ख़त्म हो जाता पूरे दिन का, तो अर्नेस्ट क्या करता? खाली टाइम में या जो उसके फ्री आवर्स होते थे वहाँ पे वो उस ग्रेट स्टोन फेस को इमेजिन करता रहता, उसकी तरफ गेज करता रहता है, एक तरीके से एक टक उसे घूरता रहता था. ठीक है. घंटों घंटों उसे देखता रहता था. until he began to imagine that those vast features recognized him and gave him a smile of kindness. और वो उसकी तरफ देखता रहता और काफ़ी टाइम के बाद उसे ऐसा लगता कि वो जो ग्रेट स्टोन फेस है वो उसकी तरफ स्माइल कर रहा है विद काइंडनेस एंड एनकरेजमेंट. उसे एक स्माइल दे रहा है और उसे उस स्माइल के थ्रू एनकरेज कर रहा है. ठीक है. अबाउट दिस टाइम देयर वेंट ए रूमर थ्रू आउट द वैली दैट द ग्रेट मैन हु वॉज टू बियर अ रिजेंबल टू द ग्रेट स्टोन फेस हैज अपीयर्ड एट लास्ट. It seems that many years before a young man had left the valley and settled at a distant seaport, gather gold. अब काफ़ी टाइम के बाद उस वैली में ये शोर मच गया, ये अफवाह फैल गई कि जो इस ग्रेट फेस को रिजेंबल करता है ऐसा पर्सन इस वैली में आ गया. और वो पर्सन कौन था? अ यंग मैन हैड लेफ्ट द वैली. कई साल पहले एक यंग पर्सन ने उस वैली को छोड़ दिया था और वो डिस्टेंस सी पोर्ट पे जाकर सेटल हो गया था. बहुत दूर समुद्र के रास्ते से जाकर वो सी पोर्ट पर सेटल हो गया था जिसका नाम था गैदर गोल्ड.
which was his name, and set up as a shopkeeper and being sharp in business matter. उसने वहाँ जाके अपना बिजनेस बना लिया था, बहुत रिच कर लिया था, ठीक है, और अपने बिजनेस को बढ़ाते बढ़ाते वो खुद ही बिकेम अ रिच पर्सन. इट वुड हैव टेकन हिम 100 years ओनली टू काउंट हिज वेल्थ. और अब उसके पास इतना पैसा था कि अगर वो 100 साल लग के भी उस वेल्थ को गिने, अपने पैसे को गिने, तो वो उसे काउंट नहीं कर सकता. In time he thought of his native valley and decided to go back there and end his days where he had been born. अब उसे अपनी उस वैली की याद आई और उसने सोचा कि जहाँ पे उसका जन्म हुआ था वो उसी वैली में वापस चले. So many ages of delay was at the land to be seen in his native valley. While the boy was still grazing up the valley one day and imagining that the great stone face returned his gaze, the noise of wheels was heard and a crowd of people cried, "Here comes the great Mr. Gathergold." अब बहुत सालों के बाद वो पर्सन उस वैली में वापस आ रहा था, लेकिन जो लड़का था, जो अर्नेस्ट है, द लिटिल बॉय हु वॉज नाउ बिकेम अ यूथ बॉय, तो जो अर्नेस्ट है वो अब बड़ा हो चुका है और वो अभी भी उस ग्रेट स्टोन फेस को गेज कर रहा है, देख रहा है घूर घूर के, और वो ये सोच रहा है कि कभी ना कभी ऐसा दिन ज़रूर आएगा जब ये ग्रेट स्टोन फेस मेरे इस गेज को रिटर्न करेगा, मतलब वो भी मुझे घूर घूर कर देखेगा. द नॉइस ऑफ व्हील्स वॉज हर्ड. तभी उसे लोगों की आवाज़ें आने लगती हैं और पहियों की आवाज़ आने लगती है. हियर कम्स द ग्रेट मिस्टर गैदरगोल्ड. बहुत सारे लोग पीछे पीछे भाग रहे हैं, ठीक है, और कहते हैं कि हियर कम्स द ग्रेट मिस्टर गैदरगोल्ड. देखो वो ग्रेट पर्सन जो इस ग्रेट स्टोन फेस को रिजेंबल करता है वो यहाँ पर हमारी वैली में आ गया. अ कैरियज ड्रॉन बाय 4 horses dashed round the turn of the road. Within it, thrust partly out of the window, appeared the face of an old man with yellow skin. अब एक बहुत बड़ा कैरियज वहाँ से आ रहा है, ठीक है, और सारे लोगों की भीड़ जमा है रोड के ऊपर और सारे अपनी अपनी विंडो से झांक रहे हैं. और वहाँ पे कैसा पर्सन दिखाई दे रहा है? Appeared the face of an old man with yellow skin. गैदरगोल्ड कैसा है? He was an old man with yellow skin. The very image of the great stone face, shouted the people, sure enough, the old prophecy is true. Here we have the great man at last. अब सारे कह रहे हैं कि देखो जिस ग्रेट फेस को हम आज तक इमेजिन करते आए और वो प्रोफेसी अब ट्रू हो गई है, सच हो गई है, और देखो वो ग्रेट मैन हमारे सामने आखिर पहुंच ही गया. एंड वट ग्रेटली पजल्ड अर्नेस्ट. बट जो अर्नेस्ट है वो अभी भी पजल है, परेशान है. दे सीम्स एक्चुअली टू बिलीव दैट हेयर वॉज द लाइकनेस which they spoke of. He turned away sadly from the wrinkled shrewdness of that unpleasant face and gazed up the valley, where the stone face seems to say, "He will come, fear not, Ernest, the man will come." लेकिन जो अर्नेस्ट है वो अभी भी पजल है, वो ये नहीं बिलीव कर पा रहा कि ये जो पर्सन है ये वही पर्सन है जो इस ग्रेट स्टोन फेस को रिजेंबल कर रहा है, ठीक है. और वो बहुत उदास होके वहाँ से टर्न करता है और अपने आप को कहता है उस ग्रेट स्टोन फेस को देखकर कि ही विल कम, फियर नॉट, परेशान मत हो, डरो मत, वो पर्सन एक ना एक दिन ज़रूर आएगा, ठीक है. कम टू द सेकेंड पार्ट. द ईयर्स वेंट ऑन and Ernest grew to be a young man. He attracted little notice from the inhabitants of the valley. They show nothing remarkable in his way of life except that when the labor of the day was over, he still loved to
gaze upon the great stone face. बहुत साल बीत गए और जो अब अर्नेस्ट है, he became a young man. वो अब एक यंग पर्सन हो गया, ठीक है, लेकिन अभी भी वो उस ग्रेट स्टोन फेस को देखता रहता है. अब काफ़ी सारे जो इनहेबिटेंट्स थे उस वैली के, वो उसको नोटिस करने लगे. दे वर अट्रैक्टेड बाय द अर्नेस्ट. अब वो अर्नेस्ट की हैबिट्स को देखने लगे, उसकी चीज़ों को नोटिस करने लगे और वो धीरे धीरे अर्नेस्ट की तरफ अट्रैक्ट होने लगे. दे सो नथिंग रिमार्केबल इन हिज वे ऑफ लाइफ एक्सेप्ट दैट व्हेन द लेबर ऑफ द डे वॉज ओवर ही स्टिल लव टू गेज अपॉन द ग्रेट स्टोन फेस. इन सब चीज़ों की परवाह किए बिना जो अर्नेस्ट है वो अपनी लाइफ को जीता जा रहा है, ठीक है. और पूरे दिन के लेबर के बाद, पूरे दिन के हार्ड वर्क के बाद जब भी उसे फ्री टाइम मिलता तो उसका वही काम था, ही गेज अपॉन द ग्रेट स्टोन फेस. वो बैठा बैठा उस ग्रेट स्टोन फेस को घूरता रहता. देयर आइडिया वॉज दैट दिस वॉज ए फोली बट पार्डनेबल बिकॉज अर्नेस्ट वॉज इंडस्ट्रियस, काइंड एंड नेबरली. ठीक है. अब धीरे धीरे जो अर्नेस्ट था वो बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियस था, बहुत ज़्यादा काइंड था और अपने आस पड़ोस के लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करता था. ही वॉज वेरी हेल्पफुल इन नेचर. दे डिड नॉट नो दैट द ग्रेट स्टोन फेस हैज़ बिकेम ए टीचर टू हिम. और धीरे धीरे कब वो ग्रेट स्टोन फेस अर्नेस्ट का टीचर बन गया उसे पता भी नहीं चला. And that the sentiment which was expressed in it would enlarge the young man's heart and fill it with deeper sympathies than other hearts. और धीरे धीरे जब भी वो उसे देखता तो ग्रेट स्टोन फेस उसको अलग अलग तरह के एक्सप्रेशन देता, उसको सिंपैथी प्रोवाइड करता और जो कुछ भी वो जानना चाहता है उसे वो अपने फेस के थ्रू एक्सप्रेस करता. इस तरीके से ग्रेट स्टोन फेस अर्नेस्ट का टीचर बन गया था. दे डिड नॉट नो दैट फ्रॉम दिस वुड कम ए बेटर विजडम देन कुड बी लर्न फ्रॉम बुक्स. नाइदर डिड अर्नेस्ट नो दैट द थॉट्स विच केम टू हिम. ठीक है. अब धीरे धीरे उसकी जो नॉलेज थी वो धीरे धीरे इंक्रीज करने लगी. अर्नेस्ट की जो विजडम थी वो धीरे धीरे बढ़ने लगी. लेकिन अर्नेस्ट के जो थॉट्स थे वही उस फेस पर रिजेंबल होते थे, बट इस बात का उसे एहसास नहीं था. अ सिंपल सोल, सिंपल एज व्हेन हिज मदर फर्स्ट टोल्ड हिम द ओल्ड स्टोरी, ही beheld the marvelous face looking down the valley and still wondered why its human likeness was so long in coming. अब धीरे धीरे जो ये स्टोरी उसे उसकी मदर ने सुनाई थी वो स्टोरी उसके आगे आने लगी और वो उस स्टोरी को कभी भी नहीं भूल पाता था. एंड ही वंडर्ड वाई इट्स ह्यूमन लाइकनेस वॉज सो लॉन्ग इन कमिंग, कि ये जो ह्यूमन लाइकनेस है, ये जो फेस है, ये आने में इतना टाइम क्यों लगा रहा है. ठीक है. बाय दिस टाइम पुअर गैदर गोल्ड वॉज डेड एंड बरीड. और अब जो ये टाइम था तब तक वो जो मिस्टर गैदर गोल्ड था वो भी मर चुका था एंड बरीड. हिज वेल्थ विच वॉज द बॉडी एंड स्पिरिट ऑफ हिज एग्जिस्टेंस हैड डिसअपियर्ड बिफोर हिज डेथ. और उसकी जो वो सारी वेल्थ थी, उसका जो वो सारा पैसा था कमाया हुआ, वो सब उसके मरने से पहले ही डिसअपियर हो गया. ठीक है. Since the melting away of his gold, it had been generally agreed that there was no great likeness, after all, between the ruined merchant and the majestic face upon the mountain. अब यहाँ पे वो बता रहा है कि कभी भी जो उस ग्रेट फेस की लाइकनेस थी वो उस पर्सन के साथ नहीं मिलती थी. अर्नेस्ट इस बात को एग्री नहीं कर पाया कि मिस्टर गैदर गोल्ड जो है वो उस ग्रेट लाइकनेस जैसा है. ठीक है. और उसे ये अब भी बिलीव था कि ऐसा पर्सन ज़रूर किसी न किसी दिन आएगा. इट सो हैपेंड दैट अनदर सन ऑफ द वैली हैड बिकेम ए सोल्जर मैनी ईयर्स बिफोर.
After a great deal of hard fighting, he was now a famous commander. अब काफ़ी टाइम बीत गया और काफ़ी समय के बाद जो दूसरा सन था वैली का, अनदर सन ऑफ द वैली हैड बिकेम ए सोल्जर, एक पर्सन वैली का सोल्जर बन गया था और बहुत ज़्यादा हार्ड फाइटिंग के बाद, बहुत ज़्यादा लड़ाई युद्ध में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस के बाद नाउ ही वॉज बिकेम अ फेमस कमांडर। अपनी फाइटिंग में अच्छी प्रोग्रेस करके, ठीक है, वो अब एक फेमस कमांडर बन गया था। ही वॉज नोन ऑन द बैटल फील्ड बाय द नेम ऑफ ब्लड एंड थंडर। बैटल फील्ड में, युद्ध की जो जगह होती थी, युद्ध के प्लेस पे बैटल फील्ड में, उसे ब्लड एंड थंडर के नाम से जाना जाता था। ओल्ड एंड टायर्ड नाउ, अब वो बहुत ज़्यादा ओल्ड हो चुका है, बूढ़ा हो चुका है, थक चुका है। ही हैड लेटली एक्सप्रेस्ड ए डिज़ायर टू रिटर्न टू हिज नेटिव वैली। अब काफ़ी सालों के बाद उसके मन में भी ये ख्याल आया कि वो अपनी नेटिव वैली, जहाँ पे उसका जन्म हुआ था, उसी वैली में अपना लास्ट का टाइम स्पेंड करे। द इनहैबिटेंट, हिज ओल्ड नेबर्स एंड देयर ग्रोन अप चिल्ड्रन प्रिपेयर टू वेलकम द रीन्यूड कमांडर। अब वहाँ के वैली के लोगों ने, आसपास के जो उसके नेबर्स थे, ठीक है, उन सब ने अपने पुराने दोस्त को, अपने पुराने फ्रेंड को वेलकम करने के लिए एक प्रिपरेशन की। इट वॉज बीइंग सैड दैट द लास्ट द लाइकनेस ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस हैड एक्चुअली अपीयर्ड। अब फिर से उन्होंने ये र्यूमर फैलाना स्टार्ट कर दिया कि देखो, उस स्टोन फेस की लाइकनेस वाला पर्सन एक्चुअली आज अपीयर हो गया, आज हमें दिखाई दिया। ग्रेट therefore was the excitement throughout the valley, and many people who had never once thought of glancing at the great stone face now spent much time in gazing at it। ठीक है, अब सारी वैली के जो लोग थे वो एक्साइटमेंट में इधर से उधर भागकर इकट्ठे हो गए और उन्होंने सोचा कि ग्रेट स्टोन फेस को देखकर वो सोचने लगे कि देखो, इस फेस को रिजेंबल करने वाला पर्सन हमारे बीच में आ गया। फॉर द सेक ऑफ नोइंग एग्जैक्टली हाउ जर्नल ब्लड एंड थंडर लुक्ड, अब वहाँ पे सभी लोग ये जाने बिना कि ब्लड एंड थंडर कैसा दिखाई देता है, वहाँ पे उन्होंने र्यूमर फैला दिया। ऑन द डे ऑफ जर्नल्स अराइवल, अब जिस दिन वहाँ पे जर्नल आया, अर्नेस्ट एंड ऑल द अदर पीपल ऑफ द वैली लेफ्ट देयर वर्क। अब जिस दिन वो जर्नल वहाँ पे आना था, उस दिन सब ने अपना काम छोड़ दिया। अर्नेस्ट भी उन लोगों में से एक था। अर्नेस्ट ने और बाकी सारे वैली के लोगों ने अपना काम छोड़ के ये देखना चाहा कि ग्रेट फेस को रिजेंबल करने वाला पर्सन कैसा दिखाई देता है, ठीक है। और वो सारे के सारे उस स्पॉट पर पहुंच गए जहाँ पे वो सोल्जर आने वाला था। Soldiers stood on guards, flag waved, and the crowd roared. Ernest was standing too far back to see Blood and Thunder's face. However, he could hear several voices. अब सारे लोग उस वहाँ इकट्ठे हो गए थे, लेकिन अर्नेस्ट जो था वो कहाँ पे खड़ा था? He standing too far back. वो थोड़ा सा पीछे की तरफ खड़ा था ताकि वो ब्लड एंड थंडर के फेस को बहुत अच्छे से देख सके। However, he could hear several voices. उसे बहुत सारी आवाज़ें सुनाई दी। It's the same face exactly, cried one face, dancing for joy. अब एक आवाज़ उसको सुनाई दी कि देखो, ये बिल्कुल सेम टू सेम वही फेस है। ये कहकर एक आदमी ज़ोर से चिल्लाया एंड डांसिंग फॉर द जॉय, और खुशी से नाचने लगा। एंड वाई नॉट, cried a third, he is the greatest man of this and any other age। ठीक है, अब बाकी सारे लोग भी उसके पीछे पीछे इस बात को कहने लगे कि हाँ हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, देखो ये वही पर्सन है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। अर्नेस्ट एट लास्ट could see the journal's face, and in the same glance to the side he could also see the great stone face।
अर्नेस्ट पीछे खड़ा खड़ा उस जर्नल के फेस को बड़े ही ध्यान से देख रहा था और एक ही ग्लैंस में साथ ही साथ वो माउंटेन पे बना हुआ वो फेस, ग्रेट स्टोन फेस को भी देख रहा था। ठीक है, इफ देयर वॉज सच ए लाइकनेस एज द क्राउड प्रोक्लेम्ड, अर्नेस्ट कुड नॉट रिकॉग्नाइज इट। अब यहाँ जो भीड़ वाले लोग कह रहे थे कि इन दोनों फेसेस में लाइकनेस है, इस बात से अर्नेस्ट एग्री नहीं हुआ। ही कुड नॉट रिकॉग्नाइज इट, उसे ऐसी कोई सिमिलैरिटी दोनों फेसेस में दिखाई नहीं दी। फियर नॉट अर्नेस्ट, said the heart, as if the great stone vase was whispering to him, fear not Ernest, he will come. अब यहाँ पे देखो, अर्नेस्ट जब ये बात सोच रहा है तो उसका मन उससे कहता है, उसका दिल उससे कहता है कि fear not Ernest, he will come. ऐसा पर्सन जरूर आएगा। लेकिन in the end of the story, the rumor not come true. अब यहाँ पे भी जो प्रोफेसी थी, जो र्यूमर वहाँ फैला हुआ था, वो भी अभी तक सच साबित नहीं हुआ। ठीक है, सो इन द नेक्स्ट क्लास वी डिस्कस द ग्रेट स्टोन फेस 2। थैंक यू ऑल ऑफ यू।